जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं बच्चों जब दो सब्सटेंस को मिलाएं और एक नया सब्सटेंस आ जाए तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा केमिकल रिएक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। मींस कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पे कि नया सब्सटेंस बना हो। एग्जांपल के तौर पे देखिए मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी कि ये नया सब्सटेंस बनाया। तो ये क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले आपको 2-3 चीज के बारे में जानना होगा। ये क्लास 6-7 में ही पढ़ते हुए आप लोग आ रहे होंगे। देखिए पहला है फिजिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, देखिए फिजिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी आप उसको दोबारा से नहीं बना सकते, दोबारा से नहीं कर सकते। सॉरी, फिजिकल चेंज जो होता है वो हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि आप उसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इट इज रिवर्सिबल चेंज, इट इज रिवर्सिबल चेंज। और इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कांच का टूटना, अगर कांच टूट गया तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो बच्चों देखिएगा बहुत ध्यान से कि कांच टूट गया है मगर उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, वो कांच का कांच ही रह गया, इसका मतलब कि वो क्या है, फिजिकल चेंज है। दूसरा देखिए पेड़ का कटना या टूटना, पेड़ का कटना या टूटना, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि ये टूटा जरूर है, उसको हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते, फिर से पेड़ को हम लोग जोड़ नहीं सकते, लेकिन वो पेड़ अगर टूटा है तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, इसलिए वो क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आइस, मान लीजिए ये आपका आइस है, ये आइस है। जैसे ये आइस जमा हुआ है, ये थोड़ा देर के बाद अगर धूप में रख दीजिएगा इसको, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए कि आइस जो है वो लिक्विड में आ गया, वो चेंज हो गया, लेकिन ये कैसा चेंज है बाबू, ये चेंज है आपका फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इस पानी को अब फिर से हम फ्रीज में डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए आइस क्या हो जाएगा हमारा, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो जाएगा हमारा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज वो है हमारा केमिकल चेंज, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए केमिकल चेंज का मतलब समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। केमिकल चेंज उसको कहते हैं जो कि इरिवर्सिबल हो, यानी हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज में दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन इसमें दोबारा से नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी कि नया सब्सटेंस बनता है। अब देखिए जैसे मैग्नीशियम का जलना ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का जलना ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिला तब वो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखिए बच्चों ये वाला जो पार्ट कहलाता है ना, वो रिएक्टेंट कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो है वो प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिल गया तो वो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर केमिकल चेंज हुआ है। देखिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में कोई डिफरेंस नहीं है। आप केमिकल रिएक्शन जहां पे हुआ है आप उसको कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन भी हुआ है, और आप कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज भी हुआ है। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अब केमिकल चेंज कब हम लोग जा रहे पढ़ने के लिए, हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन और चेंज अकर। अब हम लोग देखो बच्चों कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। देखिए तो सबसे पहला उसमें देखिए पहला है चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर मिलाएं और अगर उसके स्टेट में चेंज हुआ हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना हो, तो वो क्या हो जाता है, चेंज इन स्टेट हो जाता है। जैसे बट इसका एक चीज देखिएगा, चेंज इन स्टेट बट इरिवर्सिबल होना चाहिए बाबू को, वो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्सिबल अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल अगर होगा तो वो एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, सेकेंडली देखिए चेंज इन कलर। अगर मान लीजिए कि दो सब्सटेंस को अगर मिलाएं और उसमें अगर कलर का चेंज आ जा रहा है, कलर अलग कलर आ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। बट केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, when the reaction taken place and change in color occur in new substance। देखिए बाबू हम यहाँ पे न्यू सब्सटेंस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा नया सब्सटेंस ही बनता है, नया सब्सटेंस ही बनता है, सही है ना। नेक्स्ट अब देखिए
इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई दो सब्सटेंस को मिलाए और उसमें से अगर गैस बबल के रूप में निकलने लग जाए या किसी के रूप में निकलने लग जाए तो हम कह सकते हैं कि वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। सर जैसे व्हेन द रिएक्शन टेकन प्लेस एंड बबल अकर, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन हुआ है और अगर बबल आने लग गया है तो उसमें से आप समझ लीजिएगा कि वो क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। मतलब होता है रिलीजिंग द हीट, है ना, रिलीजिंग द हीट। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक इनो का पाउडर है और एक लिक्विड है, आपके पास ग्लास है, उस ग्लास में आपने अगर इनो का पाउडर डाला तो क्या होता है, वो ग्लास जो है वो ग्लास में जो पानी होता है वो बुलबुला के रूप में ऊपर आने लगता है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं वहां इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है? जी हाँ हुआ है। तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है सर, तो ये तो 110% केमिकल चेंज ही है। ठीक है, अब लास्ट जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। देखिए when chemical reaction taking place and increasing the temperature or decreasing the temperature is also a part of chemical reaction, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे घर पे जब आपको बुखार लग जाता है तो आप लोग थर्मामीटर से अपने बॉडी के ऊपर चेक करते हैं उसको, और उसके अंदर जो मरकरी होता है, जो मेटल होता है, वो ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर आपके बॉडी का इंक्रीज हुआ है और वो मरकरी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर हुआ हो तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब लास्ट आता है, इसमें नहीं है लेकिन चेंज इन टेस्ट। अगर मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद अगर चेंज इन टेस्ट हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। चलिए अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। और कुछ बताना है इसमें? ठीक है, अगर आप लोग को समझ में तो ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस अपना भेज सकते हैं।